सुख दुख और सपने की यात्रा हम लोगों को पूरी करनी चाहिए, उस जर्नी में पूरी करनी चाहिए जो कि हमारे सारे महापुरुषों ने जिस राष्ट्र की कल्पना की है, जो बुद्ध की परंपराएं हैं। बाबा साहब ने अपने उसी स्पीच में ये भी कहा है कि नेशन की जो तमाम थ्योरीज हैं और सारे जो इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी मतलब समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसका जो विचार लिया है, ये उन्होंने साफ लिखा है कि वो पश्चिम से नहीं ले रहे हैं, किसी यूरोप से नहीं ले रहे हैं, ये बुद्धिस्ट परंपरा से आया है, बुद्ध की परंपरा है। और इसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि इक्वलिटी तो आप कानून से स्थापित कर देंगे कि आप और हम बराबर हैं, आप और हम में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों जहां चाहें जाकर नौकरी कर सकते हैं, तमाम तरह की स्वतंत्रताओं की बात भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम और आप, मैं और आप साथ बैठें और हमें बंधुत्व हो, इसको कोई कानून लागू नहीं करा सकता है। दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी आपको और आपको साथ बैठकर एक राष्ट्र, मतलब उस बच्चे को और उस व्यक्ति को साथ बैठकर वो सोचें कि ये राष्ट्र हमारा राष्ट्र है और हम लोगों को मिलकर कुछ करना है, इसके लिए कोई कानून नहीं हो सकता है। दुनिया का कोई कानून आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि आप में और आप में कड़वाहट ना हो और आप में मिलकर एक राष्ट्र बनाने की कल्पना हो। तो फ्रेटर्निटी जो है, बंधुत्व जो है, वो एक आध्यात्मिक विचार है। हम लोगों को अच्छा लगता है कि ठीक है, हमको मिलकर कुछ करना चाहिए। तो यही मेरे लिए और सबके लिए बाबा साहब ने चूंकि इतना ज्यादा लिखा है, इतना ज्ञान उस व्यक्ति में था, तो सबके अपने अपने मतलब हैं। जो अब हम 125वीं जयंती उनकी मना रहे हैं, फुले साहब की 125वीं, जिसको हमारे यहाँ पुण्यतिथि बोलते हैं, डेथ एनिवर्सरी, शायद वो भी इसी साल है सर, राइट? उनके फुले साहब के निधन की 125वें साल भी शायद इसी साल पूरा हुआ है। तो ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण मौका है और इस मौके पर आप लोग यहाँ पर आए। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसके अलावा और भी बहुत सारे आयोजन किए होंगे, तमाम तरह की गोष्ठियां की होंगी, भाषण प्रतियोगिताएं होंगी, चित्र बनाए होंगे। तो हम लोग अब दरअसल पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में एक नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। पीछे बहुत अच्छा हमारे पास देखने के लिए बहुत कम है, पीछे बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ है, और पीछे जो अच्छा हुआ है उन सबको इतिहास में बहुत किनारे रखा गया था। बाबा साहब पहली बार इतने ज्यादा पढ़ाए जा रहे हैं। फुले अभी भी ज्यादातर जगह नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। फुले पर बहुत ज्यादा पीएचडीज आपको दिल्ली और मुंबई की यूनिवर्सिटीज में बहुत कम हुआ है, बहुत कम काम हुआ है। सावित्रीबाई फुले को तो पिछले 10 साल पहले आप देखेंगे तो पूरा उत्तर भारत जानता भी नहीं था। ये पहली बार ये महापुरुष दरअसल में जो मिट्टी में दबा के रखे गए थे, ये असल मिट्टी फोड़ के बाहर निकले हैं। पहली बार इन लोगों ने एक, जिसको बोलते हैं कि मेन जब नाटक शुरू होता है या उससे पहले कुछ जो लोग ऐसे ही ताली बजा बजा के भीड़ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मेन एक्टर्स आते हैं। तो अभी तक का भारतीय इतिहास जो ताली बजाने और डमरू बजाने वालों का इतिहास था। अभी तक वो लोग इतिहास मंच में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कुछ नाच गा रहे थे, कुछ तमाशा कर रहे थे। असली नायक और नायिकाओं के, असली हीरोज और आइकन्स के आने का समय अब हुआ है। असली लोग अब आ रहे हैं। अभी तक कुछ नकली लोग कुछ मुखौटे लगाकर कि हम राष्ट्र हैं, हम महान हैं, हम देवता हैं वगैरह, सारा तमाशा बहुत हुआ है 2000-2500 साल में। पहली बार रियल हीरोज, रियल आइकन्स, असली नायिकाएं, असली लोग, जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, ये सारे लोग अब पहली बार भारत उनसे साक्षात्कार कर रहा है। पहली बार उनको जानने की प्रोसेस शुरू हुई है। तो हम लोग ये कामना कर सकते हैं कि अब इन लोगों के दिखाए हुए जो रास्ते हैं उस पर चलते हुए हम लोग खूब पढ़ेंगे, खूब लिखेंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करेंगे, एक दूसरे के साथ दुख में साझा रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी हम लोग को मदद कर रही है। हम लोग को पहले पता भी नहीं चलता था कि कहीं पर कोई घटना हो गई। आज की तारीख में आपको व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के जरिए अब पहले से ज्यादा हम लोग एक दूसरे को जानने भी लगे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी समझिए कि अच्छे समय में आई है कि हम लोग एक ज्ञान की बड़ी जर्नी में, नॉलेज की बड़ी जर्नी में हम सारे लोग साथ चलेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आयोजन समिति मंच पर मौजूद सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद, खास करके बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना और मेरे 1000 रुपये मेरे रह गए।